हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन। मैं आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको इसमें बताने वाला हूं। आपके देखिए, इसमें से लगभग आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिसको मैं 2-3 पार्ट की आपकी वीडियो में मतलब आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको दिखा देने वाला हूँ। देखिए, इसके पीछे रीजन ये है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, फिर आप उसको स्किप कर देते हैं और मतलब आप बोर भी होने लगते हैं। तो इस चीज़ को मैं आसान बनाने के लिए मैं आपको 5-10 मिनट की मैं आपको एक छोटी छोटी वीडियो देकर 2-3 वीडियो में देकर मैं आपको 50 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, ये पूरा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है। तो आप जाके वहां से इसको ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप वहां पर पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज से जो हम वीडियो को देखने वाले हैं, यानी आज जो इंपॉर्टेंट चीज को हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या। हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिक पंचायत सभा की स्थापना की है तो यह किसने की है? यह की है श्याम सुंदर दास जी ने। अब चलते हैं अपने हम दूसरे क्वेश्चन पे। तो वीरगाथा काल के कवि कौन है? वीरगाथा काल के कवि कौन है? आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से ये आपका यह तीसरा वाला यह सही हो जाने वाला है। आगे चलते हैं कि भारतीय युग से पूर्व के लेखक यानी देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय से पूर्व के लेखक यानी भारतीय युग के पहले के लेखक कौन है? तो वह है सदा शुक्लाल। सदा शुक्लाल भारतीय जी के वह उससे पहले के लेखक हैं। आगे चलते हैं कि आधुनिक युग के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। आधुनिक युग के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। किसको? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्या है, पचवा, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्मानित पत्रिका है तो इसमें से कौन सी पत्रिका है? आपको यहाँ पर कुछ पत्रिकाओं का नाम दिया गया है। तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा यह क्या कहते हैं, वह संपादित है, उनके द्वारा संपादित की गई थी। आगे चलते हैं, इसके आगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं। यह किस युग के लेखक हैं? वह हैं द्विवेदी युग के लेखक। महावीर प्रसाद जी द्विवेदी युग के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। आगे चलते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था अथवा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता या आप इसे कोलकाता भी बोल सकते हैं। आनंद किताबनी के जो संपादक हैं वो कौन है? वह है प्रेमघन जी। आप इनको शॉर्ट में प्रेमघन बोल सकते हैं, और जबकि इनका जो लॉन्ग नेम है वह है दरीन नारायण चौधरी। दरीन नारायण चौधरी। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया। अगर आपको याद हो तो आप नीचे कमेंट में हमको बता दीजिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। देखिए, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको उनकी जो रचनाएं हैं उसे आपको स्मरण यानी उसको आपको याद करना होगा। तो पृथ्वीपुत्र इसमें से नहीं है। तो देखिए, आपको यहाँ पर 2 फायदा हुआ। पहली बात देखिए, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से याद कर लीजिए, पतितों का देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब। यहाँ से आपको 3 रचनाएं याद हो गई। यह 3 रचनाएं कौन सा? पतितों का देश, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, यह राम वृक्ष बेनीपुरी की यह रचनाएं हैं। आपको याद हो गया होगा। तो आपको यहाँ से एक देखिए, हर एक क्वेश्चन आपको 1-2 नंबर आपको मिलने ही वाले हैं। सब के सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेखा चित्र पर आधारित रचना है, इसमें से आपके रेखा चित्र पर कौन से आधारित हैं? तो अतीत के चलचित्र या आपके रेखा चित्र पे आधारित हैं। स्मृत की रेखाएं यह किसने लिखी है? यह लिखी है महादेवी वर्मा जी ने। किसने? महादेवी वर्मा जी ने इसे लिखा हुआ है। हिंदी के रेखा चित्रकार यह कौन है? महादेवी वर्मा जी है। देखिए, महादेवी वर्मा जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी का कहते हैं जीवन परिचय, उससे आपको याद कर लेना। आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा यह चीज़ आपको बेनिफिट देने वाले हैं। यह दोनों बहुत ही अच्छे हमारे कवि थे। और आगे चलते हैं, हंस के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आपको यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यह बार आ रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में। तो इनसे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। आगे चलते हैं, तिब्बत की यात्रा के लेखक कौन है? तो तिब्बत की यात्रा के लेखक हैं राहुल संस्कृतायन इसके क्या है, उसके लेखक हैं। आगे चलते हैं कि छायोत्तर युग का काल है। देखिए, आपके पास बुक है तो आपको पता होगा कि आपके बुक में ये सारी चीजें दी हैं, तो वहां पर देखने के लिए नहीं दी है, उसे आप याद कीजिए ना। तो यहाँ से क्या है, 1938 से वर्तमान तक यानी आज तक यह छायोत्तर युग काल है। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके ऊपर हुआ? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ।
आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध आलोचक है? तो रामचंद्र शुक्ल जी। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि महादेवी वर्मा प्रसिद्ध, मतलब उतने प्रसिद्ध आलोचक नहीं थी, किसके मुकाबले में? शुक्ल जी के। और मुंशी प्रेमचंद जी और जयशंकर प्रसाद जी भी। तो आपको इसे याद रख लेना है। पूर्ण सिंह का युग लेखन युग कौन सा है? तो यह है द्विवेदी युग के लेखक थे। अपने 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है। देखिए आज हम सिर्फ 20 क्वेश्चन को देखने वाला ही है, तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। तो इसमें कह रहा है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध एवं उपन्यासक हैं कि नहीं है? ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ये उपन्यासक थे, ये कथानायक थे, यह कहानीकार थे, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। महावीर प्रसाद सरस्वती पत्रिका के संपादक थे या नहीं थे? ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथों के लेखक हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें से आपका यह चौथा सही हो जाएगा। कौन सा? कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रतीप के संपादक थे। आपको यह चीज़ याद रख लेनी है, हिंदी प्रतीप के संपादक। तो बस आज के लिए इतनी है। आपको हम मिलेंगे इसकी अगली वीडियो में, जहाँ और भी आपको कुछ चीज़ों को हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।